सीटों पर, बीजेपी 95 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस वहीं बनी हुई है ईमानी 5 सीटों पर आगे। और यहाँ पर देखिए आप संजीव कौशिक जी, अब तो आपको रोकना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर वो एग्जिट पोल जिसको आप ये कह रहे हैं या जिसको देखकर आप ये कह रहे हैं कि नहीं भैया हम ही हैं और किंग दिल्ली के, एमसीडी के, तो फिर अब तो यहाँ पर गाड़ी रुकनी पड़ेगी अनामिका, वरना फिर यहाँ पर जिस तरह की टक्कर देखी जा रही है वो कहीं वैसा ही ना हो जाए जैसा कि अवधेश जी यहाँ पर कह रहे थे। लेकिन रुझान है सामने आ रखे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी जबरदस्त टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक बढ़त बनाए हुए है आम आदमी पार्टी, जो कि 105 सीटों पर आगे चल रही है। अभी तक आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है, और जैसा कि गायत्री तस्वीर दिखा रही थी कि जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं वैसे वैसे आम आदमी पार्टी दफ्तर में जो स्पीकर की वॉल्यूम है वो तेज होती जा रही है, जश्न वहां बढ़ता जा रहा है। गायत्री क्या देख पा रही हैं अभी? बिल्कुल सही कहा अनामिका, लेकिन जैसे जैसे अभी रुझान देखिए, पहले 15 सीटों का अंतर था तो एकदम से वॉल्यूम तेज कर दिया गया था, लेकिन जैसी सीटों का अंतर कम हुआ वॉल्यूम बंद हो गया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप मिश्रा है। ये क्या लिखा है आपने? मैंने ये लिखा है कि देश की राजनीति की पाठशाला है केजरीवाल, और केजरीवाल से जो टकराता है वो जीरो हो जाता है। केजरीवाल से बिजली टकराई, बिल जीरो हो गया, पानी टकराया, बिल जीरो हो गया। बस देखिए अनामिका और हिमानी, देखिए इन्होंने लिखा है जो केजरीवाल से टकराएगा वो जीरो हो जाएगा। बिजली टकराई जीरो हो गई, पानी टकराया जीरो हो गया, बस टिकट टकराया जीरो हो गया, कांग्रेस जीरो हो गई। ठीक है, लेकिन दिल्ली की जनता साफ पानी भी मांग रही है, सिर्फ फ्री पानी नहीं मांग रही है। मंगलापुरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। लाडोसराय की बात करें तो बीजेपी आगे चल रही है। लाजपत नगर की बात करें तो यहां से भी बीजेपी आगे चल रही है। लाजपत नगर की बात करें तो ज्यादातर पंजाबी, अगर एरिया की यहां पर बात करें तो ज्यादातर यहां पर पंजाबी देखे जाते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त अनामिका, और लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 210 सीटों पर रुझान आ गए, आम आदमी पार्टी 105 सीटों पर, बीजेपी 100 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 5 सीट पर आगे चल रही है। यानी कि जैसे जैसे आम आदमी पार्टी के रुझान, अगर तस्वीर जो हम बात कर रहे हैं, रुझान में तस्वीरें आम आदमी पार्टी के फेवर में जा रही है ईमानी, तो धीरे धीरे बीजेपी के लिए भी खुशखबरी सामने आ रही है कई जगहों पर। बिल्कुल, तो यहाँ पर इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर सबसे तेज ये रुझान इस वक्त रोकना चाहेंगे। एक और अपडेट दे दो हिमानी, अनामिका, चित्तरंजन पार्क से देखिए बीजेपी आगे चल रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, चित्तरंजन पार्क की जो तस्वीर सामने आ रही है, बीजेपी यहाँ बढ़त बनाते हुए दिख रही है। तो हम आपको बता रहे हैं चित्तरंजन पार्क से बीजेपी आगे चल रही है। ये एक एक सीट की अपडेट सबसे पहले आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, सुल्तानपुरी से कांग्रेस आगे है, ग्रीन पार्क से बीजेपी अब तक आगे चल रही है। आर भारत पर सबसे तेज रुझान हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 210 सीटों का जो है वो रुझान सामने आया है, जिनमें आम आदमी पार्टी अभी भी लीड कर रही है। 105 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए है, जबकि बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, महज 5 सीटों का फर्क है। 100 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस अभी भी 5 सीटों पर ही टिकी हुई है। 5 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। अगर बात सीट टू सीट करें तो ग्रीन पार्क नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, ये इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बीजेपी अब देश ही पीछे नहीं है। जैसा कि बोला जा रहा था कि बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे रहेगी, बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ऐश्वर्या, आप कुछ मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि बीजेपी पीछे नहीं है। ये कहा जा रहा था कि बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा अवधेश जी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपको बात बताऊं, कल रात को 1:30 बजे तक बीजेपी के कई सांसद आपस में बात कर रहे थे कि भैया 60 पार करेंगे नहीं करेंगे, आदेश गुप्ता का क्या होगा। आदेश गुप्ता ने अपने बेटे को रिजल्ट से पहले जनरल सेक्रेटरी बना दिया डिस्ट्रिक्ट का। ये हो क्या रहा है बीजेपी में? तो बीजेपी की जो दिल्ली यूनिट की जो इंटरनल फाइटिंग है वो तो एक अलग कहानी है, मतलब अजब देश की गजब कहानी है दिल्ली के बीजेपी यूनिट की। लेकिन ये नंबर्स बता रहे हैं कि मोदी फैक्टर इज वर्किंग इवन इन म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि 2017 का 100 पार कर गई है बीजेपी इनिशियल। 2017 में बीजेपी 181, आम आदमी पार्टी 48 पर थी। हाँ। तो वो कम से कम 2022 में नहीं होने वाला है, कोई जीते या हारे, अभी तक पलट नहीं होने वाला, अभी तक नेक टू नेक फाइट है, नेक टू नेक चल रहा है। इसलिए अभी तक के हिसाब से नेक टू नेक फाइट है, और ये लगता है कि जो जीत हार होगा बहुत कम अंतरों से। और अगर ऐसा होगा तो आदेश गुप्ता को जो बिल्कुल नकारा जा रहा था बीजेपी के दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट, भैया वो तो हीरो बनकर निकल आएंगे अगर वो टक्कर भी दे रहे हैं। देखिए आदेश गुप्ता संगठन के आदमी है, पहले भी दो अध्यक्ष रह चुके हैं। 2 अध्यक्ष के चुनाव में विधानसभा हारी है, लेकिन यह है कि म्यूनिसिपैलिटी में जीतती रही है। तो दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन के आधार पर दिल्ली प्रदेश के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल नहीं, बट आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तो इसी को अपना बेस बनाते हैं ना।
दिल्ली के इलेक्शन वो क्या कहते हैं हिमानी अनामिका, वो हमेशा ये कहते हैं, और जो लेटेस्ट नंबर्स है वो आपको लगातार दिखा रहे हैं, बीजेपी अभी भी 100 पे, आम आदमी पार्टी 105 पे। दिक्कत ये है आम आदमी पार्टी तो इसको अपना बेस बना के चलती है ना कि एमसीडी सबसे गड़बड़ है, बीजेपी बिल्कुल खराब कर रही है, इसीलिए आप हमको जिताइए। और यही काउंटर वो दिल्ली के मतलब असेंबली इलेक्शंस में भी करते हैं कि देखिए एमसीडी में हम नहीं है, सारी की सारी जितनी भी दिल्ली की गलती है, जितनी गंदगी नाली है, सड़क है, वो सब एमसीडी के पास है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐश्वर्या जी, राज्य में लेकिन बीजेपी तो वहां भी आ रही है। एमसीडी में भी केजरीवाल, ये नारा ही था। राज्य में केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, और अभी परिणाम आया नहीं है। सुनिए, आपका एक बैनर आ गया है आज, अभी दिख रहा था, अच्छे होंगे केजरीवाल। लाइव है हम इस समय, नहीं आम आदमी पार्टी पे लाइव कौन है? आम आदमी पार्टी में हिमानी लाइव कौन है?